नमस्कार, हिमाचल अभियान के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हाईकोर्ट ने बड़ी और मध्यम औद्योगिक इकाइयों से 16.5% से अधिक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूलने पर लगाई रोक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, सीएम होता तो राज्यसभा चुनाव में हार के बाद छोड़ देता पद। बीजेपी सरकार ने किया शिक्षा का बेड़ा गर्क, हमने किए सुधार, बोले रोहित ठाकुर। राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर मुख्य सचिव ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। पुल से नीचे गिरी एचआरटीसी की बस, बिलासपुर के घाना में हुआ हादसा। रोहड़ू में हाटकोटी त्यूणी मार्ग पर भूस्खलन, वाहन भी दबे, 2 शव बरामद। अब समाचार विस्तार से। हाईकोर्ट ने प्रदेश में स्थापित बड़ी और मध्यम औद्योगिक इकाइयों से 16.5% से अधिक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूलने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कानून के प्रावधानों के विपरीत अधिक बिजली शुल्क वसूले जाने पर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किए। मेसर्स बीबीएन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में इस समय मोदी की लहर चल रही है। देश के लोग किसी नेता पर इस तरह से विश्वास अकारण ही नहीं करते रहे। इसके पीछे नरेंद्र मोदी के 10 साल की मेहनत है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। सीएम ने पुलिस को अपने विधायकों की रखवाली करवाने और विपक्ष के नेताओं की जासूसी करवाने में लगा रखा है। उन्होंने कहा कि अगर मैं सीएम होता तो राज्यसभा की हार के बाद पद से इस्तीफा दे देता। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पिछली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में शिक्षा का बेड़ा गर्क हुआ और गुणात्मक शिक्षा के मामले में हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग देश भर में 18वें स्थान पर पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पिछले लगभग 1.5 वर्ष में अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं आरंभ की, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार आ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार व्यावसायिक शिक्षा में सुधार के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है ताकि युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर मिल सके। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 4 से 8 मई तक शिमला के प्रस्तावित दौरे को लेकर आज मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने शिमला के विभिन्न स्थानों पर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने सबसे पहले राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास स्थान दी रिट्रीट शिमला में विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने जिला प्रशासन को दी रिट्रीट शिमला तथा आसपास वाले क्षेत्र में जल्द से जल्द सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे के दौरान वह गेयट्री थिएटर में आयोजित होने वाली सांस्कृतिक संध्याओं में भी शिरकत करेंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस बिलासपुर में जुखाला क्षेत्र के पास घाना पुल से नीचे गिर गई। यह बस शिमला से जंगली बैरी की ओर जा रही थी। हादसे में करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल मार्कंडेय ले जाया गया। 3 लोगों की हालत गंभीर है, उन्हें बिलासपुर स्थित एम्स रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। हादसा करीब आज दोपहर 12 बजे हुआ। बस को पीछे से एक ट्राले ने टक्कर मारी है। शिमला के रोहड़ू में हाटकोटी त्यूणी मार्ग पर सनेल के पास दोपहर 2 बजे लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें एक बोलेरो गाड़ी सहित अन्य वाहन के दबने की सूचना है। बोलेरो गाड़ी को मलबे में से निकाल लिया गया है, जिसमें से 2 व्यक्तियों के शव भी निकाले गए हैं। बचाव कार्य अभी जारी है। मौके पर प्रशासन की पूरी टीम मौजूद है। डीएसपी रोहड़ू भी मौके पर मौजूद हैं। कई अन्य लोगों के दबने की भी आशंका है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।